नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। एसएससी जीडी 2026 40 गोल्डन सीरीज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4, चौथा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हम होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो एक बार जल्दी से बताओ कि आपने इसको सॉल्व किया तो आपने इसका आंसर क्या दिया। फटाफट से बताओ जल्दी से। कौन सा विकल्प यहाँ आपको सही नजर आया? कौन सा विकल्प यहाँ आपको सही नजर आया? देखो ये जो सर्कल चल रहा था तो वो सर्कल तो यहाँ 100% आएगा ही आएगा, और इस तरीके से इसमें जो कट पॉइंट बने हुए थे तो वो भी निश्चित रूप से बनेंगे इस तरीके वाले। अब यहाँ हमको ध्यान देना था इस चीज पर कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, फिर ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, तो ये ब्लैक है, तो ये वाला ब्लैक होगा, ये वाला हिस्सा है ना। तो ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर ब्लैक होने वाला है। बाकी सब चीजें जैसे कि इसमें लाइन बनी हुई थी तो ये लाइन यहाँ आएगी, दूसरी लाइन एक और बनी हुई थी तो वो यहाँ आएगी, तीसरी एक और लाइन बनी हुई थी तो वो यहाँ पर आएगी, है ना। अब इसका पोर्शन देख लो, इसका ये वाला हिस्सा ब्लैक है, इसका ये वाला हिस्सा ब्लैक है, ऐसे ही ये वाला हिस्सा ब्लैक है तो अब ये वाला हिस्सा ब्लैक होगा। काम खत्म, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा ब्लैक दिया है जो कि सरासर गलत होगा, यहाँ पूरा हिस्सा ब्लैक दिया है जो सरासर गलत होगा। इसमें हमारा ऊपर की तरफ ब्लैक आएगा, ऊपर की तरफ। इसने इस लाइन को यहाँ से गायब कर दिया तो ये गलत होगा, जबकि लाइन जो है वो पूरी आनी चाहिए थी कोने से इस कोने तक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वो परफेक्टली। फाइंड द ऑड वन आउट, चूज द डिफरेंट लेटर ग्रुप, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, जल्दी से बताएंगे। चेक करो फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं देखता हूं, जैसे कि हम जानते हैं L12 पर होता है, तो आप देखोगे L12 पर होता है, P16 पर होता है, U21 पर होता है। तो यहाँ लॉजिक मुझे दिख गया कि 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े तो 21। यहाँ चलूंगा 13 प्लस का 0 13 प्लस का 13 से 22 पर चलूंगा तो 8 9 प्लस हो रहे हैं, सॉरी 13 प्लस के 9 22। 4 से 19 पर चलूंगा तो 4 से 15 प्लस हो रहे हैं, फिर 19 से 5 पर आऊंगा तो भैया 14 माइनस हो रहे हैं। ये कैसा लॉजिक है? AM प्लस का 13 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, तो ये डिफरेंस वाला लॉजिक तो यहाँ पर हो जाता है फेल। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम चलते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट की तरफ। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमको एक वोवेल नजर आ रहा है, इस वाले में भी एक वोवेल नजर आ रहा है, और इस वाले में भी एक वोवेल नजर आ रहा है। यहाँ सभी के सभी क्या है? ऑल कॉन्सोनेंट है। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बाकी तीन में क्या था कि एक वोवेल हमको दिखाई दे रहा है, और यहाँ सभी के सभी क्या है? यहाँ सभी के सभी क्या है? सभी कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो जरा। सिमिलर सेट, सिमिलर सेट देखो, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों में से एक टॉपिक है रीजनिंग का, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन जब आप इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये उतना ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आपको लगेगा कि ओहो अब ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं, है ना। उस पर लॉजिक ढूंढना, मतलब माइंड का खेल है पूरा, दिमाग की नसें खोल देता है ये वाला टॉपिक, है ना। ठीक है पवन सिंह, स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है, वो भूल गया था। चलो देखो भाई जरा फटाफट से, देखो जरा फटाफट से, आंसर बताओ।
देखो हम जानते हैं 17 अट्ठे 136 होते हैं, लेकिन 11 अट्ठे 88 होते हैं, इधर तो बात नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, 17 अट्ठे 136 होते हैं, तो इस 17 40 से फिर इसको बनाने की कोशिश करो। भाई जब मैं 17 और 40 की गुणा करूंगा और इस 40 का बनाना है मुझे 8, तभी तो 17 अट्ठे 136 हो सकता है। तो दोनों की मल्टीप्लाई में मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से कट जाएगा 8 बार, और 17 अट्ठे होते हैं 136। यहां करने जाऊंगा तो यहां भी आप देखोगे इसी प्रकार से 11 गुणा के 90 बटे में 5 अपॉन 5, 5 से काटोगे 18 बार कट जाएगा 18 टाइम्स, और 18 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 198। ये हो जाएगा भैया हमारा कितना, 198। अब ऐसा ही ऑप्शन में ढूंढ लो, किसी ऑप्शन में बन रहा हो जहां फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के साथ 12 गुणा 45, 12 गुणा 45 बटे का 5 करना है। तो 5 से कटेगा पूरा पूरा 9 बार, और 12 निम्मा कितने होते हैं, 108 होते हैं। 108 बीच में लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है, 100% राइट होगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, यहाँ गलती कहाँ होती है बच्चों से, कभी कभी पता है क्या कह देता है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है, यानी कि नेगेटिव वाला पूछ लेता है। तो इसका अर्थ है 4 में से 3 तो इसके जैसे मिल जाएंगे, 1 नहीं मिलेगा, वो ढूंढ कर निकालना होता है। अब यहां पर हमको संबंधित है वाला पूछा है, तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो और फटाफट से आंसर दो, कोशिश करो। चेक करो बेटा, आंसर बताओ फटाफट से। 18 से 4 पर चलोगे, बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार सा लॉजिक है। 36 से 16 पर चलना है ना। 27 से यहाँ क्या आएगा, देखो 18 किसी का वर्ग नहीं है, 4 2 का वर्ग होता है। 36 6 का होता है, ये 4 का होता है, लेकिन इसमें पहला वाला तो नहीं है, तो दूसरा 4 का होता है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से कहीं वर्ग वाली की ही कंडीशन बन सकती है। वर्ग कहीं नजर आ रहा है, एकमात्र वर्ग नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से तो 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या है, इस 18 को 9 से भाग किया गया है, और फिर इसकी पावर 2 कर दी गई है। 18 का 9 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की पावर 2 करने जाओगे तो कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही इस 36 को भैया 9 से भाग किया जाएगा और उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। 4 बार जाएगा, 4 का वर्ग करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये आ गया 16। ऐसे ही इस 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। 9 तिया 27 होते हैं, 3 का वर्ग करने जाऊंगा तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम बेहतरीन एकदम शानदार जवाब होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सी वाले बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ो साथी फटाफट से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरी गुड। ये दो दो इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए थे, दो दो इक्वेशन वाले। अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट का कराओ पेपर, उसमें पता चलेगा कि कितने आते हैं। अच्छा ठीक है, तो कल मैं एक पूरा सेट रखूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो ये आपके लिए एक वीक में एक सेट, ऐसा भी सही, ठीक है। एक पूरा PYQ रखूंगा, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो PYQ रहेंगे, ठीक है। उसमें फिर अपना स्कोर भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाकी के दिन हम ऐसा मिक्स कराएंगे, और एक दिन वीक में रखूंगा आपका पूरा PYQ एक दिन, ठीक है। चलो तो बच्चा देखो जरा फटाफट से, गुणा और प्लस को बदल दो, जहां गुणा है वहां पर प्लस रख देना, जहां प्लस है वहां पर गुणा रख देना। काट पीट करना है, अब 1 से 7 कट जाएगा पूरा 7 बार, ठीक है। 4 3 6 18, 18 4 22, 22 में से 7 घटाऊंगा तो 15। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई मेरे भाई, सही हो गई। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, राइट हो जाती है कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पर आ जाऊंगा, गुणा और प्लस को बदल दो,
जहां प्लस है वहां गुणा रख दो, जहां गुणा है वहां पर प्लस रख दो। काट पीट करूंगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 2 बार। 7 गुणा 5 करूंगा 35, 35 और 2 37 होते हैं, 37 में से 2 घटाऊंगा तो 35 आता है। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? 35 आएगा, क्योंकि 7 × 5 35 प्लस का 2 और फिर माइनस का 2, तो 35 ही बचेगा। और इधर लिखा हुआ है 33, जो कि गलत लिखा हुआ है। अब उसने पूछा था हमसे कि कौन सा समीकरण सही होगा, विच इक्वेशन जो है वो विल बी करेक्ट होने वाला है, वो आपको बताना है। ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहली इक्वेशन जो है वो राइट है। ओनली फर्स्ट, केवल पहली वाली सही है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा, लेवल यही रहने वाला है। आप लेवल देखोगे तो इससे ऊपर का लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आपको मिलने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, इससे ऊपर का नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। आहा, जल्दबाजी में कर गए ना गलत। बहुत जल्दबाजी दिखाते हो। कितनी बार बोला है सवाल को पहले पढ़ लिया करो। ये लिखा हुआ है व्यक्ति, यहां लिखा हुआ है समूह, आंशिक, आंशिक पार्टियल है ना, पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल, और फुल, फुल यानी कि पूरा। तो ये दोनों चीजें आपस में कैसी हैं पता चल रहा है? ये अपोजिट है बेटा, अपोजिट। ये आप इस चीज को समझो एक तरीके से। अगर मैं कहूं एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं कह सकते। व्यक्ति होता है एक, व्यक्ति क्या है? एक हो गया पर्सन, और समूह हो गया ग्रुप, बहुत सारे व्यक्ति। एक तो होता है छोटा रूप और एक होता है बड़ा रूप, है ना। एक तरीके के अगर मैं कहूं तो ये थोड़ा सा अपोजिट में, क्योंकि भाई एक इस छोर पर है, दूसरा इस छोर पर है, तो दोनों अपोजिट ही तो हो गए। एक तो हो गया कम और एक हो गया ज्यादा, यानी कि एक तो है, इसका अर्थ है व्यक्ति, व्यक्ति हो गया सिंगल, और ग्रुप हो गया बहुत सारे व्यक्ति, है ना, ग्रुप। तो ये एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। आंशिक होता है अंश, आंशिक यानी कि बहुत थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा अंश। पूर्ण होता है पूरा, फुल। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट। रिक्त, रिक्त हो गया वैकेंट। अब रिक्त का अपोजिट इस हिसाब से क्या बनेगा?